गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक जो है एडजॉइंट और इनवर्स। एडजॉइंट हमने कल पढ़ लिया था, उसकी एक थ्योरम की थी। आज नेक्स्ट टॉपिक हमने जो पढ़ना है वो इनवर्स का पढ़ना है। एक्सरसाइज सेम है दोनों की, तो मैंने टॉपिक एडजॉइंट ही लिखा है, इनवर्स की उसी टॉपिक में हम पढ़ लेंगे। एक डेफिनेशन है, सिंगुलर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ थ्योरम्स हैं विदाउट प्रूफ जो आपको रिजल्ट याद रखने हैं। सो फर्स्ट है, इफ A and B are two non-singular matrices of same order, then AB and BA are also non-singular matrices of that order. It means if A not equal to 0, B not equal to 0 for any two square matrices, then AB not equal to 0, BA not equal to 0. सेम ऑर्डर की है तो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, तो जब प्रोडक्ट आप निकालोगे ये नॉन सिंगुलर है तो प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा, लेकिन मैट्रिसेस जीरो नहीं, उनका डिटर्मिनेंट, ये चीज है। If determinant A not equal to 0, determinant B not equal to 0, it means A and B are non-singular. Then determinant AB, determinant BA not equal to 0, it means AB and BA are also non-singular matrices. ये फर्स्ट थ्योरम जो आपको विदाउट प्रूफ याद रखनी है, और सेकंड थ्योरम आपने जो विदाउट प्रूफ याद रखनी है, फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस, ये याद रखना। For any two square matrices A and B, determinant AB is equal to determinant A into determinant B. एक रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसका मल्टीपल चॉइस बहुत बार आता है, वेरिफिकेशन बहुत बार आती है एग्जाम में। इफ A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होती है, उसका डिटर्मिनेंट A की पावर n-1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिमार्क में इसको लिख दें। इसकी वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। वेरिफिकेशन में 3x3 मैट्रिसेस के लिए करूंगा। सो कल जो थ्योरम की थी हमने, उसमें हमने किया एडजॉइंट A into A, डिटर्मिनेंट A into I। अब A मैंने 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, इट मींस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी आ रही है। इट मींस मैट्रिक्स में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, जो नॉन जीरो नंबर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे उसके हर एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो 0 से मल्टीप्लिकेशन की वो तो वही रही, 1 से मल्टीप्लिकेशन की तो डिटर्मिनेंट में स्केलर को मल्टीप्लाई करना और मैट्रिक्स में स्केलर को मल्टीप्लाई करने में फर्क है। डिटर्मिनेंट में जो मल्टीप्लाई करो एक लाइन को मल्टीप्लाई होता है, एक रो को या एक कॉलम को, लेकिन मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, पूरे डिटर्मिनेंट को से सॉरी पूरी मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करना होता है हर एक एलिमेंट को। अब हमें मॉड चाहिए, सॉरी डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसी को ये भी डिटर्मिनेंट बन जाएगा। दोनों तरफ मैट्रिसेस थी, आपने स्क्वायर मैट्रिसेस थी, तो उन स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट बना दिया। अभी थ्योरम 2 ऊपर लिखी थी, उस थ्योरम में आपने पढ़ा कि AP इज डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। तो यहां पर भी एक मैट्रिक्स ये है, एक ये, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, अलग अलग करेंगे तो एडजॉइंट ए इनटू डिटरमिनेंट ए, ये रिजल्ट। इसमें क्या है, डिटरमिनेंट ए का क्यूब कॉमन आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसलिए मैं प्रूफ करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इसको आपने देखना है। सो दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ए क्यूब अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू 1। इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज 1 आता है। सो दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, क्योंकि ए जो थी उसका ऑर्डर 3 था, ए का ऑर्डर 3 था, सो एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए के बाद 3 - 1 2 आना चाहिए। ये देखिए, जब ऑर्डर n है तो n - 1, जब ऑर्डर 3 है तो 3 - 1 2, वेरिफिकेशन हो। ये रिजल्ट याद रखें। आज के टॉपिक का नाम मैंने एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट इसलिए रखा कि इनवर्स आप पहले पढ़ चुके हो, मैंने सिर्फ इनवर्स फाइंड करने की कंडीशन बतानी है, डिटरमिनेंट से कैसे इनवर्स फाइंड किया जाता है और उसकी थ्योरम करवानी है। इनवर्स क्या होता है वो आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हो कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है A, अगर उसके लिए हमें दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की B मिल जाए सच दैट AP इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I हो जाए, तो हम कहते हैं कि A इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल एंड A इनवर्स इक्वल टू, ये इनवर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। अब आपने थ्योरम करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और यूजफुल थ्योरम, जो थ्योरम हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज करेंगे। थ्योरम है a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix। मतलब अगर A इन्वर्टिबल हुई तो नॉन सिंगुलर होगी, और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल होगी। तो इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जो नॉन सिंगुलर हो। इस थ्योरम के बाद ये रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। मींस जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिलहाल इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ आप तभी कर सकते हैं जब आपको इनवर्स की डेफिनेशन आती है। ध्यान रखें, AB इज इक्वल टू BA जब भी I आएगा, इट मींस A इनवर्स इज इक्वल टू B। अब इसके दो पार्ट, डायरेक्ट पार्ट और कन्वर्स पार्ट। डायरेक्ट पार्ट में एक पार्ट में हम मान लेंगे कि A नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे। एक पार्ट में मान लेंगे कि इन्वर्टिबल है और नॉन सिंगुलर प्रूव करेंगे। सो पहले मैं मान लेता हूं कि ये इन्वर्टिबल है। लेट A बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल जब है तो स्क्वायर अपने आप होगी, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऑफ ऑर्डर n एंड I be the identity matrix, और आइडेंटिटी किसी ऑर्डर की नहीं, ऑफ ऑर्डर n। अब इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब हो गया देन इन्वर्टिबल होगी तो B एग्जिस्ट करना चाहिए।
then there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I. अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो B हमें मिलना चाहिए सच दैट AB is equal to BA equal to I हो जाए। नाउ AB भी I के इक्वल है, BA भी, तो मैं AB को कंसीडर करता हूं I के इक्वल। सो डिटरमिनेंट AB भी किसके होगा? डिटरमिनेंट I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉड कितना होता है? 1 होता है। सो मॉड A मॉड B डिटरमिनेंट सॉरी इक्वल टू 1 बिकॉज़ डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है तो 1 आ रहा है, इट मींस इनमें से कोई भी, या दूसरी भाषा में देखें डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट B इज नॉट इक्वल टू 0, 1 है तो 0 नहीं है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट नॉन जीरो कब आता है? जब दोनों नॉन जीरो हो। इसका मतलब डिटरमिनेंट B से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन A नॉन जीरो है, ये क्लियर हो गया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर तो डायरेक्ट पार्ट हो गया। इफ एंड ऑन इफ है तो दोनों पार्ट करने पड़ते हैं। मैंने सपोज किया कि A इन्वर्टिबल है, प्रूव कर दिया नॉन सिंगुलर है। अब नॉन सिंगुलर लूंगा और प्रूव करूंगा इन्वर्टिबल है, और इन्वर्स क्या होगा वो भी फाइंड करके आपको बता दूंगा। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फिर रिवाइज करता हूं। बड़ा सिंपल प्रूफ है। सबसे पहले मैंने कहा कि मान लो A एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और R मेंशन कर दिया इसका कि n है, और I मान लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर की। Then by definition of invertible matrix there must exist some square matrix B of same order n such that AP is equal to BA equal to I। तो AB अगर I के इक्वल है तो उसका डिटरमिनेंट भी डिटरमिनेंट I के इक्वल होगा। I का डिटरमिनेंट 1 होता है, और एक थ्योरम है कि आप A B का डिटरमिनेंट A into डिटरमिनेंट B लिख सकते हो। मैंने डिटरमिनेंट अलग किए, उनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो इट मींस प्रोडक्ट 0 नहीं है। जब प्रोडक्ट 0 नहीं है तो ना A डिटरमिनेंट 0 होगा ना B डिटरमिनेंट 0 होगा। तो हमें चाहिए था A डिटरमिनेंट 0 है क्या? नहीं है। नहीं है तो A नॉन सिंगुलर। दिस इज द डायरेक्ट पार्ट। अब कन्वर्स पार्ट। Conversely, let A be non-singular, then determinant is not equal to 0. Now we know that A into adjoint A into A is equal to determinant A into R। ये कल जो प्रूव किया हमने उसका। अब देखें ये नॉन जीरो है तो मैं थ्रू आउट डिवाइड कर सकता हूं नॉन जीरो नंबर से। नॉन जीरो नंबर से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो A into 1 by determinant A into adjoint A, 1 by determinant A into adjoint A। आपको पता होना चाहिए adjoint A एक मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, और किसके इक्वल होता है? डिवाइडेड थ्रू आउट बाय डिटरमिनेंट A। ये मैंने किया। अब अगर आप ध्यान दें ये भी मैट्रिक्स ये भी मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का नाम मैं B डाल देता हूं, तो ये भी B। तो AB is equal to BA is equal to I, where B is equal to, तो डिवाइड हम क्यों कर पाए? बिकॉज़ डिटरमिनेंट A is not equal to 0, so dividing through out by determinant A। It means ये किसकी डेफिनेशन है? ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। It means A inverse is equal to B। This implies A inverse is equal to B कितना है? 1 upon determinant A into adjoint। This is your answer। और ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो इनवर्स के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी होगी कि इसका इनवर्स फाइंड करें, तो आपने इनवर्स जो है अगर उसमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में बोला गया है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो तभी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से करें, अदरवाइज एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। आपको सीधा बोला गया है कि बताएं इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या
इनवर्स फाइंड करो तो आपने चेक करना है अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, आपने कहना है इस थ्योरम को यूज करके कि ए इज नॉन सिंगुलर सो ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू दिस। तो ये नोट आपने याद रखना है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। ये फार्मूला है आज के बाद, तभी मैंने हेडिंग का नाम इस टॉपिक का नाम एडजॉइंट ही रखा था। इनवर्स में भी हम एडजॉइंट ही यूज करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करके 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A से उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपको A इनवर्स मिल जाएगा। और अनलाइक एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या होता था, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं 2-3 स्टेप्स के बाद अगर किसी रो या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो हम कहते थे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहां आप शुरू में ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ गया, सॉरी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ गई, डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आया, तो आपने कहना है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वहीं पर वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इसकी थ्योरी इतनी ही है। अब हमें एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 4.5। पहले क्वेश्चंस आई होप आप लोगों ने किए होंगे, पहले क्वेश्चन कोई इतने टफ नहीं है। शुरू के क्वेश्चन एडजॉइंट के थे, एडजॉइंट मैंने कल आपको फाइंड करके दिखाया था। एक्सरसाइज 4.5। सो चलो करना है, मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो पहले कोफैक्टर देखें, a11 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इनटू 4, दिस इज 4। a12 -1 की पावर 1 प्लस 2 इनटू 3, दिस इज -3। a21 -1 की पावर 2 प्लस 1 इनटू 2, दिस इज -2। a22 -1 की पावर 2 प्लस 2 इनटू 1, दिस इज 1। Therefore adjoint A is equal to A11, A12, A21, A22 का ट्रांसपोज मीन्स 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज, 4 -3 -2 1। मैंने 2/2 मैट्रिक्स के लिए आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ, उसमें क्या शॉर्टकट बताया है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज करने हैं और दूसरी डायगोनल जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको आपने साइन चेंज कर देना है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बोला है तो आपको इस मेथड से ही फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन भी है वो आप खुद फाइंड करेंगे, वो 3/3 है, आपने 9 कोफैक्टर्स निकाले हैं, मैट्रिक्स में एलिमेंट की जगह कोफैक्टर लिख के उसका ट्रांसपोज लोगे, वो एडजॉइंट ए होगा। ये डेफिनेशन कल पढ़ी थी, इसकी एग्जांपल भी की थी। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, वो आप खुद करेंगे। तो एडजॉइंट की प्रैक्टिस बहुत होगी, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जितने भी इनवर्स के क्वेश्चन हमने करने हैं, इनवर्स के क्वेश्चन आपको 6-7 हैं इस एक्सरसाइज में, जितने भी क्वेश्चन आप करने हैं सभी में एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो एडजॉइंट तो हर एक में फाइंड करना है। इनवर्स की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी, फार्मूला पढ़ा, a इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। तो जितने भी क्वेश्चन इनवर्स फाइंड करने के लिए करोगे सब में आपको एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन में आपने वेरीफाई करना है, जो थ्योरम थी उसको वेरीफाई करना है। a इनटू एडजॉइंट a इनटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इनटू i। तो मैं क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इज इक्वल टू 2 3 -4 -6। Therefore a11 -1 is for 1 plus 1 into -6, this is -6। a12 -1 की पावर 1 plus 2 into -4, that is -1 plus 4। a21 -1 की पावर 2 plus 1 into 3, that is -3। a22 -1 की पावर 2 plus 2 into 2, that is 2। So therefore adjoint A is equal to -6 4 -3 2 transpose, this is -6 4 -3 2। अब ये आपने फाइंड करना है ना, A into adjoint, this is A 2 3 -4 -6 into
-6 -3 4 2. This is -12 plus 12. -12 2 3 -4 -6, ठीक है। -6 -3 4 2, ठीक है। तो 3 जा सॉरी 6 12, ठीक है। फिर -6 plus 6 24 -24 -12 plus 12 -12. This is 0 0 0 0. ये जीरो मैट्रिक्स आ रही है, कहीं गलती ना करें तो चेक कर लेते हैं एक बार। चेक कर ले 2 3 -4 -6, so this is -6, ठीक है। 4 3 ट्रांसपोज लिया 6 -4, ठीक है। तो 0 आ रहा है। आल्सो adjoint A into A, so -6 -3 4 2 into 2 3 -4 -6, so this is -12 plus 12 -18 plus 18 8 minus 8 12 minus 12. This is also 0 0 0 0. तो ये जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इसको फर्स्ट रखिए, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इसको सेकंड रखिए। अब डिटरमिनेंट A into I फाइंड करना है। सो नाउ डिटरमिनेंट A 2 3 -4 -6, this is -12 minus plus 12 equal to 0. Therefore determinant A into I is equal to 0 into I equal to 0. लेकिन जीरो मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि I क्या है 1 0 0 1 है। सो दिस इज 0 0 0 0 मींस जीरो मैट्रिक्स। इसको रख दे थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देख ले तीनों इक्वल आए। जीरो आए हर केस में, ऐसा नहीं है जीरो आया मैंने सोचा क्या होता गलती ना हो, मैंने चेक किया इसको दोबारा मल्टीप्लिकेशन चेक किया, हमने क्वेश्चन ठीक किया था लेकिन तीनों इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने यही करना है। वहां पर एक मैट्रिक्स दी है, आपने पहले एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकाल के कोफैक्टर्स निकालने हैं, उससे एडजॉइंट मिलेगा। तो A into एडजॉइंट निकालना इक्वेशन फर्स्ट, एडजॉइंट A into A निकालना इक्वेशन सेकंड, फिर डिटरमिनेंट A into I निकालना इक्वेशन थर्ड। तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, तीनों इक्वल आएंगे, हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। ये आपने चेक करना है। एडजॉइंट की अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं आपको कल इनवर्स के क्वेश्चन जो है वो करा कर ये एक्सरसाइज